जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी बच्चों का आप सभी के प्यारा से यूट्यूब चैनल सफर इज सक्सेस लाइफ में। दोस्तों आज के इस क्लास में हम लोग क्लास 12 के हिंदी का मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव जो कि चैप्टर 1 का है, जिसका नाम है बातचीत, इसका हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, तो यदि आप चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए तो आज के इस प्यारे से सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे यहाँ पे कहता है, क्या है समझिए। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, और देखिए आपका 2023 में भी पूछ दिया है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या बोलता है कि बाल किस भट्ट की रचना निम्न में से कौन है। वेरी सिंपल सवाल है और इसके आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बातचीत। अर्थात बातचीत जो है वो बाल किस भट्ट जी की रचना है, इस बात को आपको याद रखना है। चलिए बहुत ही अच्छा। उसके बाद आपका अगला सवाल यहाँ पे कहता है क्वेश्चन नंबर आपका 2। ठीक है, और ये भी आपका 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्या बोलता है क्वेश्चन यहाँ पे कि बातचीत के जरिए भाप बनकर क्या बाहर निकल जाता है, ये आपको बताना है। ठीक है, यानी भाप बनकर जो बाहर निकल आता है वो क्या है, आपका मवाद और धुआं है। अर्थात सी ऑप्शन यहाँ से आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपके क्वेश्चन पे यहाँ पे कहता है, क्वेश्चन में आपका ठीक है 3 नंबर क्या बोलता है समझिए इस बात को। इसमें आपका कहता है क्वेश्चन कि बाल किस भट्ट की माता का क्या नाम है। वेरी इंपॉर्टेंट ये आपका सवाल है, और ये जो मैं इस चैप्टर को पढ़ा भी दिया हूँ। ठीक है, आप नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को जाके देख लीजिएगा। ठीक है, उसके अंतर्गत मैंने लेखक परिचय और सारांश पूरा अच्छी तरीके से बता दिया है, तो उसको आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, चलिए फिलहाल इसका आंसर यहाँ पे आप लोग बिल्कुल सही लगा रहे हैं। जो भी बच्चे आप लोग ऑप्शन नंबर सी लगा रहे हैं, पार्वती देवी, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। और उनके पिताजी का नाम था बेनी प्रसाद भट्ट, ये भी आपको साथ में याद रखना। ठीक है, होगा ही क्वेश्चन इसमें। ठीक है, और यहाँ पे देखिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है समझिए। इसमें आपका कहता है कि निबंध लेखन की दृष्टि से भारतेंदु युग कैसा था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये आपके है ना एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए तो 4 नंबर का आपका हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, उर्वर बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। चलिए उसके बाद अगला सवाल आपके स्क्रीन पे यहाँ पे कहता है क्वेश्चन नंबर आपका 5। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको जूम नहीं बल्कि छोटा कर लेता हूँ। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा। ठीक है, क्या बोलता है कि बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार जो मवाद और धुआं जमा रहता है वह भाप बनकर ठीक है निकल पड़ता है कैसे, ये आपको बताना है। सर जल्दी से आप लोग बताएंगे 5 नंबर का आंसर। ठीक है, चलिए तो मैं आपको बता देता हूँ 5 नंबर का जो भी बच्चे आप लोग ऑप्शन नंबर सी लगा रहे हैं, बातचीत के जरिए बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा आप लोगों का। बहुत ही अच्छा। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे यहाँ पे कहता है क्वेश्चन नंबर आपका 6 नंबर क्या बोलता है कि जैसा काम वैसा परिणाम किस लेखक द्वारा रचित प्रहंसन है। और ये आपका देखिए 2019 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसका आंसर आपका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा 6 नंबर का। जो भी बच्चे आप लोग ऑप्शन नंबर सी लगा रहे हैं बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद आपका अगला सवाल यहाँ पे कहता है क्वेश्चन नंबर आपका 7। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसका आंसर मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। जल्दी से बताएंगे इसका आंसर क्या होगा कि बाल कृष्ण भट्ट के पिता का नाम क्या था। ठीक है, जल्दी से आप लोग बताएंगे, और ये भी इंपॉर्टेंट देखिए पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका आंसर मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था, बिल्कुल सही आंसर लगा रहे हैं आप लोग। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका, बेनी प्रसाद भट्ट। ठीक है, और जो भी बच्चे लाइव क्लास यदि ज्वाइन करना चाहते हैं तो शाम में मैं 7:30 में प्रतिदिन लाइव क्लास आता हूँ। ठीक है, तो आप शाम में 7:30 में हमारे साथ जुड़ सकते हैं लाइव क्लास में। ठीक है, हर एक विषय की आपका तैयारी यहाँ पे हो जाता है, चाहे आप साइंस से हो, कॉमर्स से हो, या फिर क्या बोलते हैं आर्ट्स से हो। हर एक स्ट्रीम के छात्र छात्राओं के लिए चैनल बेनिफिशियल है, और काफ़ी ज़्यादा इससे आपको हेल्प मिलेगा। ठीक है, और आपको स्क्रीन पर जो नंबर दिख रहा है उस नंबर पर आप मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, है ना। नोट्स के लिए आपको नोट्स मिल जाएगा। ठीक है, मैसेज कर दीजिएगा। तो चलिए तो यहाँ पर देखिए 8 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है कि दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है। वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। 8 नंबर का आपका बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बालकृष्ण भट्ट। बहुत ही अच्छा। चलिए उसके बाद आपका अगला सवाल यहाँ पे कहता है क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, क्या बोलता है समझिए। क्वेश्चन नंबर 9 आपका यहाँ पे कहता है कि बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है। सर वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। चलिए तो 9 नंबर का मैं आपको लॉक करके यहाँ पे बता ही देता हूँ, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ललित निबंध। बहुत ही अच्छा। चलिए उसके बाद आपका अगला सवाल यहाँ पे कहता है क्वेश्चन नंबर आपका 10 नंबर, और ये भी आपका बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, और काफ़ी बार एग्जाम में पूछ दिया। देखिए 2021 में, 2023 में पूछा है। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या बोलता है क्वेश्चन यहाँ पे कि बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे। तो इसका आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, बी ऑप्शन यहाँ पे, भारतेंदु युग। जो भी बच्चे बी ऑप्शन यहाँ पर लॉक कर रहे हैं बिल्कुल आप लोगों का सही आंसर होगा। उसके बाद आपका अगला सवाल यहाँ पे कहता है 11 नंबर। ठीक है, क्या बोलता है समझिए। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोलता है कि मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए 11 नंबर का जो भी बच्चे आप लोग ऑप्शन नंबर डी लगा रहे हैं, ठीक है, डी नंबर आपको दिख नहीं रहा होगा, थोड़ा सा मैं ऊपर कर देता हूँ। देखिए अवाक होकर अपने से बातचीत करना आपका क्या है, तो मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका होता है, यानी सबसे बेहतर तरीका क्या होता है कि अवाक हो जाइए और खुद से बातचीत करिए, ये सबसे बेहतर तरीका होता है। चलिए उसके बाद आपका अगला सवाल यहाँ पे कहता है
12 नंबर क्या बोलता है कि संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है सर? संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो बिल्कुल सही लगा रहे हैं आप लोग, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी, आत्मीयता, बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। चलिए उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं यहाँ पे, ठीक है। 13 नंबर पे बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था, कहाँ पे हुआ था? जल्दी से बताएंगे बालकृष्ण भट्ट जी का जन्म। तो बिल्कुल यहाँ पे हो जाएगा आपका 23 जून 1844 ईस्वी को हुआ था। कहाँ? इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से उसको पढ़ाया है, ठीक है। तो आप यदि नहीं देखे हैं इस चैप्टर का सारांश और लेखक परिचय तो जाके देख लीजिए, चैनल पर वीडियो अपलोड है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, सारा का सारा उससे आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे जो मैं करवा रहा हूँ इसका सारा का सारा आंसर आप इजीली दे पाएंगे। 14 नंबर सवाल आपका यहाँ पे कहता है कि संयुक्ता संवर रचना है किसकी? 14 नंबर का प्यारे बच्चों बिल्कुल सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे, है ना, श्रीनिवास दास जी की हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट बता रहे हैं आप लोग। उसके बाद आपका अगला सवाल यहाँ पे कहता है 15 नंबर, बताएंगे आप लोग, फटाफट बताएंगे। क्या बोलता है सर क्वेश्चन आपका यहाँ पे कहता है सर, क्या कहता है कि बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार रस का समुद्र किनकी बातचीत में उमड़ा चला जाता है? तो प्यारे बच्चों इसका जो आंसर हो जाएगा आपका 15 नंबर का बिल्कुल सही हो जाएगा, दो हमजोलियों, ठीक है, सहेलियों की बातचीत में, अर्थात ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर जो भी बच्चे लगाएंगे बिल्कुल सही है। आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपका कितना ऑब्जेक्टिव सही हुआ, ठीक है, और कितना का आंसर आप दे पाएँ। कमेंट बॉक्स में जरूर आप लोग बताइएगा, अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा, मज़ा आ रहा हो तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए तो 16 नंबर आपका यहाँ पे कहता है कि बाल विवाद संवाद क्या है सर? तो 16 नंबर का आपका बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आलोचनात्मक निबंधों की पुस्तक है, बिल्कुल सही लगा रहे हैं आप लोग। चलिए उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। 17 नंबर पे क्या कहता है कि बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था? वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है और ये आपके बोर्ड एग्जाम के डिश से, ठीक है। तो इसका हो जाएगा आपका बिल्कुल सही लगा रहे हैं, हिंदी प्रदीप्त नामक मासिक पत्रिका वो निकालना प्रारंभ किए थे, है ना, जिसे वो लगभग 33 वर्षों तक, है ना, कंटिन्यूअस रखे, अर्थात 33 वर्षों तक इस पत्रिका को लगातार चलाते रहे हो। कौन? बालकृष्ण भट्ट। इस बात को आपको याद रखना है और ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछता है। चलिए उसके बाद आपका 18 नंबर यहाँ पे कहता है कि बातचीत, है ना, किस विधा की रचना है सर? तो 18 नंबर का प्यारे बच्चों बिल्कुल सही हो जाएगा आपका, निबंध रहे चाहे ललित निबंध रहे, दोनों सही है। ललित निबंध रहे चाहे ललित निबंध रहे, तो वहाँ पर आपको इसी को टिक आउट करना है, समझे बात को। चलिए ललित निबंध रहे फिर भी वहाँ पर आपको ललित निबंध ही टिक आउट करना है, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है, ठीक है। कभी कभी ललित निबंध, कभी कभी निबंध पूछ देता है, तो इसमें आपको डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए उसके बाद आपका 19 नंबर यहाँ पे कहता है कि रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी? तो यहाँ पर प्यारे बच्चों 19 नंबर का जो भी बच्चे आप लोग लगा रहे हैं ए फ्राइडे, इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए उसके बाद आपका अगला सवाल यहाँ पे 20 नंबर क्या कहता है कि बातचीत, ठीक है, बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार का है कौन? जल्दी बताएंगे, 2019 की बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन है, ठीक है। तो 20 नंबर का आपका प्यारे बच्चों बिल्कुल सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे, बालकृष्ण भट्ट, बहुत ही अच्छा, ठीक है। आप यदि मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं, जिसके माध्यम से आपको क्या होगा, क्लास का बिल्कुल फ्री PDF मिल जाएगा, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे देखिए आपका 21 नंबर क्वेश्चन आ गया, ठीक है। मेरा व्हाट्सएप नंबर देखिए ये है, तो आप इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप करके व्हाट्सअप ग्रुप में आसानी से ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है। या नहीं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कीजिए, वहाँ पर आपको व्हाट्सअप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप सबका लिंक मिल जाएगा, आप आसानी से जुड़ जाएंगे, जिसके माध्यम से आपको क्या होगा कि आप क्लास का फ्री PDF ले पाएंगे आप, है ना। चलिए क्वेश्चन क्या बोलता है कि बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बताना चाहते हैं सर? तो 21 का जो भी बच्चे लगा रहे हैं आप लोग ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, बातचीत की शैली को बताना चाहते हैं, बिल्कुल सही लगा रहे हैं, बहुत अच्छा। चलिए उसके बाद आपका यहाँ पे 22 नंबर कहता है कि भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा है, ये आपको बताना है प्यारे बच्चों। तो बिल्कुल सही हो जाएगा आपका 22 नंबर का ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, रामचंद्र शुक्ल, बिल्कुल आप लोगों का परफेक्ट आंसर होगा। उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, यहाँ पे 23 नंबर पे, ठीक है। 23 नंबर क्या कहता है सर कि बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान, ठीक है, कौन सा है? तो मैंने आपको बताया है इसका आंसर, ठीक है। तो 23 नंबर का बिल्कुल आपका, है ना, बिल्कुल सही हो जाएगा बी ऑप्शन, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी पहले बता दिया था, बिल्कुल सही हो जाएगा इसका आपका बी ऑप्शन, ठीक है। जो सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और उम्मीद करता हूँ कि आपको मज़ा आ रहा होगा, ठीक है, क्लास करने में। और यहाँ पे 24 नंबर सवाल आपका यहाँ पे कहा था कि बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया था? तो बिल्कुल सही लगा रहे हैं आप लोग, जो भी बच्चे 24 नंबर का सी लगा रहे हैं, हिंदी प्रदीप्त, बिल्कुल 110% सही होगा इसका आंसर, ठीक है। चलिए उसके बाद आपका यहाँ पे 25 नंबर का आता है, थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर लेता हूँ। क्वेश्चन क्या बोलता है सर, यहाँ पे समझिए आप लोग। क्वेश्चन कहता है आपका कि बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप्त नामक मासिक पत्रिका निकालना कब प्रारंभ किया? तो बिल्कुल इसका आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों, सही आंसर यहाँ पे आपका, ठीक है।
19 नंबर, सॉरी यहाँ पे जो भी बच्चे 25 नंबर का लगा रहे हैं, बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहाँ पे 1877 ईस्वी में उन्होंने निकाला था और लगभग 33 वर्षों तक इस पत्रिका को वो चलाए रखे, जारी रखे। ठीक है, चलिए उसके बाद आपका अगला सवाल यहाँ पे कहता है 26 नंबर, ठीक है, कि बाल कृष्ण भट्ट के पिता पैसे से क्या थे? बिल्कुल सही हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, है ना। उनके पिताजी व्यापारी थे और उनकी, है ना, जो माता जी थी वो क्या थी? एक सुसंस्कृति महिला यानी गृहिणी थी, एक तरह से बोल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका अगला सवाल यहाँ पे कहता है कि कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है? तो 27 नंबर का प्यारे बच्चों बिल्कुल सही लगा रहे हैं आप लोग, 100 आजान एक सुजान, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इसका 27 नंबर का सी ऑप्शन। बहुत अच्छा। चलिए उसके बाद आपका अगला सवाल यहाँ पे कहता है 28 नंबर, ठीक है, क्या बोलता है कि नाटक के प्रारंभ होने में मंगल पाठ को क्या कहा जाता है? मतलब कोई भी नाटक यदि स्टार्ट किया जाता, शुरू किया जाता, तो वहाँ पर मंगल पाठ को, है ना, गाया जाता। ठीक है, ओम मंगलम ऐसे करके कुछ गीत को यानी कि सॉन्ग को गाया जाता है, जिसको क्या बोलते हैं? नांदी पाठ बोलते हैं। अर्थात आपके यहाँ पे, ठीक है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। जैसे आप लोग गाँव घर में देखते होंगे, ठीक है, अष्टजाम होता है या फिर कोई भी कीर्तन वगैरह होता है, तो वहाँ पर उसको गाया जाता है। तो इसका आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा बी ऑप्शन, उसको क्या बोलते हैं? नांदी पाठ बोलते हैं। इस बात को आपको याद रखना है। चलिए अगला सवाल आप क्वेश्चन पे यहाँ पे कहता है, ठीक है, 19 नंबर की रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला था? अर्थात कितने वर्ष तक नहीं देखने को मिला था? तो यहाँ पे देखिए 29 का जो भी बच्चे आप लोग सी लगा रहे हैं, 16 वर्ष तक उन्हें मनुष्य का मुख बिल्कुल नहीं देखना पड़ा। ठीक है, वो देख ही नहीं पाए 16 वर्ष तक। चलिए उसके बाद आपका अगला सवाल यहाँ पे 30 नंबर का आता है कि बोलने से ही मनुष्य के रूप के क्या होता है? साक्षात्कार होता है, या किसने कहा था? तो प्यारे बच्चों इसका जो आंसर हो जाएगा आपका 30 का बी हो जाएगा, बेन जॉनसन के ये राय थे, मत थे। समझे बात को? चलिए उसके बाद आपका अगला सवाल यहाँ पे कहता है 31 नंबर की असल बातचीत, है ना, सिर्फ 2 व्यक्तियों में हो सकती है, या किसका मत है? प्यारे बच्चों जल्दी से बताएंगे आप लोग। ऑप्शन यहाँ पे आपका ए हो जाएगा, एडिसन, बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। यहाँ पे 32 नंबर कि एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकती है? ठीक है, तो 32 नंबर का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पे ए, 2 लोगों के बीच, है ना, असल बातचीत हो सकती है। अगर वहाँ पर कोई तीसरा व्यक्ति पहुँच जाता है तो वह बात खुलकर नहीं हो पाती है। अर्थात असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में हो सकती है, ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पे यहाँ पे कहता है 33 नंबर की बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है? मतलब हम आपस में जब बातचीत करते हैं तो क्या हो जाता है पता है? जो भी कूड़ा करकट मवाद धुआं क्लेश जो भी रहता है, बुरा भला सब बाहर निकल जाता है भाई। धुन के एकदम क्या बोलते हैं, आपस में बातचीत करते हैं, जो भी, है ना, सुनाना होता है एक दूसरे को सुनाते हैं, सारे के सारे, है ना, दुख दर्द को समाप्त कर देते हैं। अर्थात यहाँ पे 33 नंबर का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि प्यारे बच्चों ये क्लास आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा। ठीक है, प्लीज़ आप लोग लाइक जरूर करेंगे, अपने दोस्तों में कम से कम शेयर जरूर करेंगे, 5 दोस्तों में। ठीक है, क्वेश्चन अगला यहाँ पे कहता है आपका कि किसके ना होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है? मतलब संसार ही आपका गूंगी प्रतीत होता है। तो यहाँ पे देखिए 34 नंबर का जो भी बच्चे आप लोग लगा दिए हैं, बी ऑप्शन यहाँ पे वाक शक्ति, बिल्कुल आप लोग का परफेक्ट आंसर होगा। उसके बाद अगला सवाल आपके स्क्रीन पे यहाँ पे कहता है 35 नंबर, ठीक है, क्या बोलता है कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है? मतलब कहाँ के लोगों में अत्यधिक पाया जाता है? तो यहाँ पर 35 नंबर का हो जाएगा आपका यूरोप, ऑप्शन नंबर सी 110% सही होगा। चलिए 36 नंबर आपका यहाँ पे कहता है कि बालकृष्ण, है ना, किस काल के रचनाकार है सर? तो बिल्कुल सही लगा रहे हैं आप लोग 36 नंबर का। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आधुनिक काल के। और ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट, है ना, क्वेश्चन है, तो इस बात को आपको याद रखना है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों ये क्लास आपको बहुत अच्छा लगा होगा। ठीक है, तो इसलिए आपसे एक गुजारिश से रिक्वेस्ट है कि आप लोग कम से कम 5 दोस्तों में शेयर जरूर करेंगे। कितने दोस्तों में? 5 दोस्तों में शेयर कम से कम करेंगे, और 5 कमेंट आपको करना है। ठीक है, 5 कमेंट आपको करना है कि सर क्लास कैसा लगा आपको। ठीक है, और 5 दोस्तों में कम से कम शेयर करना है। और दूसरी बात, यदि आप चाहते हैं क्लास का फ्री PDF आपको मिल जाए, तो आप मेरे इस नंबर पर मैसेज कीजिए, मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दूंगा, और कहिएगा सर जी मुझे क्लास का नोट्स चाहिए, मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, चलिए तो इस नंबर को नोट करके आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच, है ना, अपने दोस्तों में शेयर जरूर करेंगे। ओके बाय सभी को, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में।